शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरु को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। संसार में मनुष्य के लिए एक गुरु नहीं होता है। मनुष्यों में अनेकों गुरु हैं, क्योंकि माता से प्रारंभ करके न जाने कितने व्यक्तियों से हम सीखते हैं। प्रथम गुरु तो माता है, जिसने जन्म दिया है। उससे प्रारंभ करके जब तक मनुष्य अपने पांव पर खड़ा नहीं होता है, अपने आप जीने का सामर्थ्य जब तक मनुष्य में नहीं आता है, तब तक न जाने कितने मनुष्य उस एक मनुष्य को सिखाते हैं। तो जितने भी सिखाने वाले होते हैं, जिस जिस अंश में सिखाते हैं, उतने अंश के लिए वे गुरु बनते हैं। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जितने भी सिखाने वाले हैं, वे सबके सब गुरु कहलाते हैं। आज जो छोटे छोटे बच्चों को 2.5 साल के 3 साल के बच्चों को जिन प्ले स्कूल्स में ले जाते हैं, वहां से प्रारंभ करके विश्वविद्यालयों तक न जाने कितने अध्यापक एक मनुष्य को, एक विद्यार्थी को सिखाने के लिए उद्यत हैं। और उतने सारे जो गुरु सिखाते हैं, उन सबको गुरु स्वीकार करना है। किसी एक व्यक्ति को गुरु स्वीकार नहीं करना, क्योंकि अलग अलग गुरुओं के अलग अलग विषय होते हैं। कोई भौतिक विद्या को सिखाता है, कोई गणित विद्या को सिखाता है, कोई वनस्पति विद्या को सिखाता है, कोई प्राणी विद्या को सिखाता है, कोई अध्यात्म विद्या को सिखाता है। और अध्यात्म विद्या में भी अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं। कोई फिलॉसफी, दर्शन सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, कोई व्याकरण सिखाता है, कोई योग सिखाता है। तो अलग अलग विद्याओं को सिखाने वाले अलग अलग गुरु होते हैं। और जिस अंश में जिसने जैसा जैसा सिखाया है, उस व्यक्ति को उतने अंश में कम से कम हमें गुरु स्वीकार करना है, उनका आदर करना है, उनका सत्कार करना है, अवसर आने पर उनकी सेवा भी करनी है। ये हमारा कर्तव्य है। परंतु यह हमारा कर्तव्य नहीं है एक ही व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना, उसी की पूजा करना, उसी की भक्ति करना। बाकी गुरुओं को गुरु के रूप में हम स्वीकार ही नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक गुरु है। ये जो ये कथन किया जाता है, मेरा एक गुरु है, ये कथन अनुचित है। मेरे अनेकों गुरु हैं। एक विषय का एक गुरु है, पर मैंने तो अनेकों विषयों को सिखाया। न जाने कितने विषयों को मैंने सीखा। उन सभी विषयों के जो गुरु हुए हैं, उनको भी गुरु स्वीकार करना है। और जो आदर सत्कार एक गुरु को देते हैं, उस एक गुरु को
दे करके बाकी गुरुओं को जो आदर सत्कार जिस रूप में हमें देना चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं। इस कारण से अनुचित ना करके, अन्याय ना करके उन सभी गुरुओं के लिए आदर सत्कार करना हम सबका कर्तव्य है। क्योंकि शिक्षा अलग अलग गुरुओं से प्राप्त होती है, इस बात को हमें चलना है लेकर के। और मनुष्य को इतना अधिक नहीं मानना है जिससे ईश्वर हमसे छूट जाए। मनुष्य को केवल हम हाथ जोड़ करके, पांव छू करके या उनकी सेवा करके उऋण होने का प्रयास करते हैं, इतना तो करना है, परंतु इतना नहीं करना है कि उसी को भगवान मानना। शरीरधारी व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना है, पर उसे ईश्वर के समान गुरु नहीं स्वीकार करना है। अर्थात ईश्वर की जैसी पूजा, भक्ति, उपासना मनुष्य को करनी चाहिए, वैसी भक्ति, वैसी उपासना मनुष्य के लिए कभी नहीं करना है। क्योंकि मनुष्य की पूजा सत्कार अलग प्रकार की है और ईश्वर की पूजा सत्कार अलग प्रकार का है। मनुष्य को तो हम हाथ जोड़ते हैं, पांव छूते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, अवसर आने पर उनकी शारीरिक सेवा भी करते हैं, पर ऐसी सेवा ईश्वर की हम नहीं कर सकते। ना ऐसा कोई ईश्वर शरीरधारी होता है। ईश्वर की पूजा तो ईश्वर की आज्ञा के पालन करना है। ईश्वर ने मनुष्य शरीर हमें प्रदान किया है। इस शरीर में रहते हुए शरीर को जिस रूप में रखना है उसी रूप में रखना है। इस शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, इस शरीर के साथ अन्याय नहीं करना है। इस शरीर को स्वस्थ रखना है, दृढ़ रखना है, अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए इस शरीर को लगाना है। ईश्वर ने जो जो आदेश किया है उन आदेशों का पालन करते हुए और ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए मेहनत करना है, समाधि लगानी है और ईश्वर का साक्षात्कार करके समाधि को प्राप्त करके ईश्वरीय आनंद का उपभोग करना है और मुक्ति में जाना है, मोक्ष में जाना है। यह हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए ईश्वर की हम उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए ध्यान करते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान करते हैं। ऐसा ध्यान, ऐसी समाधि के लिए मेहनत, पुरुषार्थ शरीरधारी के लिए नहीं करना होता है। ध्यान शरीरधारी व्यक्ति का नहीं होता है, ईश्वर का होता है। समाधि ईश्वर की लगती है, मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य तो प्रत्यक्ष है, उसका ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। हां, यदि मनुष्य हमारे सामने नहीं है तो उसकी स्मृति ला सकते हैं, उसे स्मरण कर सकते हैं। शरीरधारी गुरु को हम स्मरण कर सकते हैं या प्रत्यक्ष उसको देख सकते हैं, पर ईश्वर को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। उसे प्रत्यक्ष करने के लिए उसका ध्यान करना होता है, जो योग ने बताया है। जिस ध्यान को समस्त महापुरुषों ने किया है, राम ने भी ध्यान किया है, कृष्ण ने भी ध्यान किया है। और ध्यान अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, उस अप्रत्यक्ष ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान किया जाता है, जो हमारे महापुरुषों ने किया है, ऋषियों ने किया है, राम ने किया है, कृष्ण ने किया है, समस्त ऋषियों ने किया है। ऐसे ध्यान को, योग ने जिस ध्यान को बताया है, उस ध्यान को हमें करना है, ईश्वर पाने के लिए करना है, किसी मनुष्य का ध्यान नहीं करना। ईश्वर के समान मनुष्य की पूजा नहीं करनी है।
मनुष्य की पूजा मनुष्य के समान करना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, पूर्वे ही गुरवः कालेन अवच्छिद्यन्ते। पूर्वे ही गुरवः कालेन अवच्छिद्यन्ते। जो पहले के गुरु हुए हैं, जितने भी भूतकाल में गुरु हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, मुनि हुए हैं, कालेना, काल ने उसको समाप्त किया है। अवच्छिद्यन्ते, कालेन अवच्छिद्यन्ते, काल के द्वारा ग्रसित हुए हैं, काल ने उसको हटा दिया है, वर्तमान में नहीं। अब वो काल ने उसको समाप्त किया है। और जिन गुरुओं को काल ने समाप्त किया है, उन गुरुओं की पूजा आज हम नहीं कर सकते, उनका आदर सत्कार नहीं कर सकते। अर्थात क्योंकि वो सामने नहीं है, उनके लिए कोई फोटो लगा करके, हाथ जोड़ करके, माला डाल करके, तिलक लगा करके ऐसी पूजा उन गुरुओं की नहीं होती है, जो गुरु शरीर को छोड़ करके जा चुके हैं। फिर भी उनका यदि सत्कार करना है तो उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो शिक्षा हमको मिली है, उन्होंने जो विद्या हमें दी है, उस विद्या का आचरण करना, उनकी दी हुई शिक्षा को व्यवहार में उतारना। जो शिक्षा गुरुओं ने दिया है और जो गुरु आज वर्तमान में नहीं है, काल ने जिनको ग्रसित किया है, ऐसे गुरुओं का यदि सत्कार करना है तो उनकी शिक्षा को जीवन में उतारना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये उनका सत्कार होगा। और जो वर्तमान में हमारे गुरु हैं, उनका सत्कार आप हाथ जोड़ करके, उनके पांव छू करके आप कर सकते हैं। उनको खिला करके, पिला करके, उनकी शारीरिक सेवा करके उनका सत्कार कर सकते हैं। और उन्होंने जो शिक्षा दी है उनका अनुकरण भी करना है। केवल उनको हाथ जोड़ना, पांव छूना, उनको खिलाना पिलाना मात्र सत्कार नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान में है। इसलिए हम उनका आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक सेवा भी उनकी करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो पढ़ाया है, जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा उन्होंने दी है और जो दे रहे हैं, उस शिक्षा को भी जीवन में साथ साथ उतारते जाना, ये उनकी पूजा है। परंतु वो भी नहीं रहेंगे, एक दिन उनको भी इस शरीर को छोड़ करके जाना होगा, क्योंकि काल किसी को छोड़ नहीं सकता। काल हमेशा व्यक्ति को समाप्त करने वाला होता है। काल किसी भी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता। कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसको काल ने समाप्त नहीं किया हो। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। कोई ऐसा इस संसार में मनुष्य नहीं हुआ जिस मनुष्य को काल ने समाप्त नहीं किया, नष्ट किया नहीं हो। काल का काम ही समाप्त करना। प्रत्येक क्षण हमारी उम्र को, हमारी एज को वो समाप्त करता जा रहा है काल। इसलिए काल से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, काल समाप्त करने वाला है, परंतु ईश्वर को काल समाप्त नहीं कर सकता। यत्र अवच्छेदार्थेन कालो न उपावर्तते, यत्र अवच्छेदार्थेन कालो न उपावर्तते स एव पूर्वेशामपि गुरुः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जिस ईश्वर में काल प्रवृत्त नहीं हो सकता, यत्र कालो न अवच्छेदति, यत्र अवच्छेदार्थेन कालो न प्रवर्तते, जहां समाप्त करने के लिए काल प्रवृत्त नहीं हो सकता, जिस ईश्वर में काल समाप्त करने के लिए कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता, काल ईश्वर को समाप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो शरीर धारण ही नहीं करता।
इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जो ईश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला है, इसका पालन करने वाला है, इसका संहार करने वाला है, उस ईश्वर को काल क्यों नहीं समाप्त करता? क्योंकि परमेश्वर ईश्वर शरीर को धारण नहीं करता। यदि ईश्वर शरीर को धारण करता है तो उसको भी समाप्त करेगा फिर। और यहां कहा जा रहा है, महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कहते हैं, यत्र अवच्छेदार्थेन, जहां समाप्त करने के लिए कालो न उपावर्तते, काल प्रवृत्त नहीं होता है, स एव, वही पूर्वेशाम अपि, पहले वालों के, वर्तमान वालों के, भविष्य वालों के, सबके गुरु है। इसलिए ईश्वर परम गुरु है। ऐसे परम गुरु परम पिता परमेश्वर को छोड़ करके किसी मनुष्य को ही परम गुरु मानने जा रहे हैं, ये अनुचित है। ईश्वर को त्याग करके, ईश्वर की पूजा को छोड़ करके शरीरधारी मनुष्य को ही परम गुरु स्वीकार किया जाना, ये अनर्थकारी है, ये अनुचित है। और ऐसा जहां कहीं पर भी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। जहां पर गुरु विद्यमान हो शरीरधारी, और उसके सामने उसी का फोटो रख करके, उसी का चित्र रख करके, उसी पर माला डालना, उसी को तिलक लगाना और उसी की पूजा करना, ये अनर्थकारी है। जो शरीरधारी गुरु जीवित है और जीवित शरीरधारी गुरु के चित्र पर, फोटो पर तिलक लगाकर, उस पर माला डाल करके, हाथ जोड़ करके उसकी जिस रूप में पूजा की जा रही है, ये अनुचित है। जो जीवित मनुष्य है उसके चित्र पर माला नहीं डालना, उस पर तिलक नहीं लगाना। वो तो साक्षात विद्यमान है, प्रत्यक्ष है। ऐसा किसी भी चित्र पर नहीं करना है। यदि वो आपके सामने नहीं है, वो दूर है, तो उसकी दी हुई शिक्षा का अनुकरण करना, दूर से ही उसका सत्कार करो, उसकी शिक्षा को व्यवहार में उतार कर उसका सत्कार करना। उस शरीरधारी गुरु का सत्कार इस रूप में कर सकते हैं, यदि वो दूर है तो उसकी शिक्षा को व्यवहार में उतार दिया, तो यही उसका सत्कार है, यही उसका आदर है। और वो पास में है तो हाथ जोड़ करके सत्कार करिएगा ना, पांव छू करके सत्कार करिएगा ना। यदि वो मिलता है, उसकी सेवा करके सत्कार कीजिएगा ना। पर दूर है तो उसकी शिक्षा को ग्रहण करना ही उसका आदर सत्कार है। इसलिए शरीरधारी मनुष्य को कभी परम गुरु स्वीकार नहीं करना, ईश्वर को त्याग करके उसकी पूजा ईश्वर की तरह कभी नहीं करना। इस बात को हम सबको समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा